तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी गोदी मीडिया का पूरा विरोध करते हैं तो वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर तो नेपाल से मोदी सरकार और गोदी मीडिया को बड़ा झटका। नेपाल सरकार ने भारत के न्यूज चैनल पर लगा दिया आज बैन। जी दोस्तों आपको बता दें काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जिस तरह से भारत ने 59 चाइनीज ऐप को भारत में बैन किया था, इसके बाद आज नेपाल सरकार ने भारत पर बड़ी कार्रवाई करते हुए भारत के सभी समाचार चैनल को नेपाल में बैन कर दिया है, जिसके बाद ये मोदी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। वहीं आपको बता दें कि इसकी जानकारी नेपाल के केबल टीवी प्रोवाइडर ने दी है। उसने बताया है कि भारत के सभी समाचार चैनल के सिग्नल को नेपाल में बंद कर दिया गया है, यानी नेपाल में अब कोई भी गोदी मीडिया का चैनल नहीं चलेगा, सब पर बैन लगा दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि नेपाल सरकार की तरफ से अभी ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन इसकी जानकारी नेपाल के केबल टीवी प्रोवाइडर ने दी है। उसने बताया है कि सिर्फ डीडी न्यूज चैनल ही यहां पर चल रहा है, बाकी सारे न्यूज चैनल जी न्यूज, एबीपी न्यूज और आज तक सभी को बैन कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि नेपाल सरकार की तरफ से आरोप लगाया गया है कि नेपाल के प्रधानमंत्री के खिलाफ ये न्यूज चैनल बहुत गलत चीजें चला रहे थे और नेपाल को तोड़ने की बातें इन चैनलों के द्वारा हो रही थी, और इसी को देखते हुए इन चैनलों को नेपाल में बैन करने का फैसला सरकार ने लिया है। तो ये काफी बड़ा झटका नेपाल से मोदी सरकार को लगा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो निजामुद्दीन मरकज के कार्यक्रम में शामिल हुए 8 देशों के 76 जमातियों को कोर्ट ने और दी जमानत। जहां दोस्तों आपको बता दें कि निजामुद्दीन मरकज में जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए 8 देशों के 76 जमातियों को कोर्ट ने और जमानत दे दी है। 10-10 हजार के पर्सनल बॉन्ड पर सभी की जमानत कोर्ट ने मंजूर की है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बुधवार को 21 देशों के 91 विदेशी नागरिकों को जमानत दी थी। इससे पहले भी साकेत कोर्ट ने मंगलवार को इसी मसले पर 125 विदेशी नागरिकों को जमानत दी थी। इन लोगों पर वीजा शर्तों का उल्लंघन करने और भारत में कोरोना फैलाने का मोदी सरकार ने आरोप लगाया था, जिसकी सुनवाई करते हुए इन सभी को कोर्ट ने जमानत दे दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो बिहार चुनाव से पहले जेल से छूटकर बाहर आएंगे लालू यादव। तेजस्वी यादव ने बिहार में किया ऐलान। जहां दोस्तों आपको बता दें कि चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव बिहार विधानसभा चुनाव के पहले जेल से छूटकर बाहर आ जाएंगे। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि उनके बेटे और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया है। तेजस्वी यादव ने बताया है कि उनके पिता अक्टूबर महीने में बिहार चुनाव में रैलियां भी करेंगे और वह जेल से छूटकर आ जाएंगे। तेजस्वी यादव का ये दावा किस आधार पर है ये तो नहीं पता, लेकिन उनका विश्वास अपनी पार्टी के नेताओं के सामने बेहद मजबूत दिख रहा है। तो ये काफी बड़ी बात उन्होंने कही है कि लालू प्रसाद यादव बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेल से छूटकर आ जाएंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो विकास दुबे की गिरफ्तारी है। मिली भगत प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने दागे सवाल। जी दोस्तों आपको बता दें कि कानपुर के शूट आउट के मुख्य आरोपी विकास दुबे की गिरफ्तारी के साथ ही उस पर सवाल उठने शुरू हो गए। जी दोस्तों आपको बता दें कि इसी को लेकर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी ने विकास दुबे की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अलर्ट के बावजूद भी आरोपी उज्जैन तक कैसे पहुंचा। ये सिर्फ न सुरक्षा के दावों की पोल खोलता है बल्कि मिली भगत की ओर भी इशारा कर सकता है। उन्होंने कहा कि विकास दुबे को उज्जैन तक योगी सरकार की पुलिस ने पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि इस मामले के तार और दूर तक जुड़े हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अब इस मामले की सीबीआई जांच हो। वहीं आपको बता दें कि इसी को लेकर अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि खबर आ रही कि कानपुर कांड का मुख्य आरोपी पुलिस की हिरासत में है। अगर सच है तो सरकार साफ करे कि ये आत्मसमर्पण है या फिर गिरफ्तारी। साथ ही उसके मोबाइल की सीडीआर सार्वजनिक योगी सरकार करे, जिससे कि मिली भगत का भंडाफोड़ हो सके। वहीं आपको बता दें कि कानपुर शूट आउट में शहीद हुए सीओ देवेंद्र मिश्रा के परिवार ने भी विकास दुबे की नाटकीय गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। सीओ के रिश्तेदार और सीओ के परिवार ने कहा है कि कई अपराधी जेल से वासाहत चला रहे हैं। 12 घंटे पहले विकास दुबे फरीदाबाद था और तुरंत वह उज्जैन पहुंच गया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार पर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं है और योगी सरकार देश से और देश की जनता से झूठ बोल रही है और इसका एनकाउंटर होना चाहिए, तभी हमारे शहीद सीओ जो है मिश्रा को शांति मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये मिली भगत के तहत ही जो है विकास दुबे को गिरफ्तार किया गया। तो एक गंभीर आरोप जो है शहीद के परिवार ने लगाए हैं योगी सरकार पर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो एक्सपोर्ट
एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित होगा काशी, बनेगा आत्मनिर्भर भारत का मॉडल। प्रधानमंत्री मोदी, जी दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी में कोरोना लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की मदद करने वाले लोगों और संस्थानों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। इसी बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें सभी प्रयासों से काशी भारत के सबसे बड़े एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित होता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें काशी को एक्सपोर्ट हब बनाना है और आत्मनिर्भर योजना के जरिए ज्यादा से ज्यादा कार्यों को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लॉकडाउन और कोरोना महामारी के चलते हमने जनधन खातों में हजारों करोड़ों रुपए जमा कराया और फिर गरीबों श्रमिकों को रोजगार भी दिलाया। छोटे रेहड़ी ठेले लगाने वालों को भी हमने पैसा दिया और उन्हें कर्जा भी उपलब्ध कराया। वहीं आगे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि खेती, पशुपालन, मछली पालन और दूसरे कार्य के लिए भी हमने कई ऐतिहासिक फैसले लिए। लॉकडाउन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इसी भावना से मोदी सरकार ने कोरोना से किस तरह से जंग जीती और पूरे देश में अब भी हमारा कोरोना महामारी से मौतों का आंकड़ा कम है और दुनिया के अन्य देश जिनकी आबादी भारत से कम है उनमें मौतें ज्यादा हुई हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना के चलते हमने गरीबों को राशन दिया फ्री में और सभी को रोजगार भी देने का हम काम कर रहे हैं और हमने सभी का ध्यान रखा है कोरोना महामारी में। तो ये काफी बड़ी बातें आज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कही गई हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो दिग्विजय सिंह ने विकास दुबे की गिरफ्तारी पर खोला राज। कहा बीजेपी नेताओं की मिलीभगत के कारण विकास दुबे ने किया है उज्जैन में सरेंडर। जी दोस्तों आपको बता दी काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के आरोपी विकास दुबे को उज्जैन से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कई अहम दावे किए। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता के द्वारा उज्जैन जो है विकास दुबे को बुलाया गया और उसके बाद उसे उज्जैन मंदिर में भेजा गया और फिर जो है एक रणनीति के तहत बीजेपी ने उसकी गिरफ्तारी कराई है इनकाउंटर से बचाने के लिए। तो ये काफी बड़े दावे किए हैं उन्होंने कि अब मध्य प्रदेश की सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं और उस बीजेपी नेता पर भी और योगी सरकार पर भी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो विकास दुबे की गिरफ्तारी पर मायावती ने बोला योगी पर हमला, कहा सामने आने चाहिए विकास दुबे के आका, जनता को है इंतजार। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के उज्जैन में विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष के नेताओं ने योगी सरकार पर निशाना साधा। अब इसी को लेकर मायावती ने भी मोदी और योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कानपुर कांड के दुर्दांत अपराधी विकास दुबे को काफी लंबी जद्दोजहद के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। अब हमें इंतजार है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और योगी आदित्यनाथ उसके खिलाफ एक्शन लेंगे और जो भी उसके सांठगांठ के नेता अधिकारी हैं वो सामने आएंगे और उत्तर प्रदेश के साथ देश की जनता बड़े गठजोड़ के आकाओं के सामने आने का इंतजार भी करेगी। इतना ही नहीं, जनता को भी इसकी प्रतीक्षा है कि उत्तर प्रदेश सरकार विकास दुबे के साथ साथ उसके जो अपराधी हैं, जो साथ उसके जुड़े हुए नेता हैं, उनकी भी पोल खोलेगी और उन्हें भी जेल में डालेगी। तो ये काफी बड़ी बात मायावती की तरफ से कही गई। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लिखा प्रधानमंत्री मोदी को खत, कहा कॉलेज यूनिवर्सिटी की फाइनल ईयर परीक्षा को किया जाए रद्द। जहां दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर विश्वविद्यालय और कॉलेजों की परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य में कोरोना महामारी की स्थिति और परीक्षाओं के अनुकूल न होने की वजह से इन्हें रद्द करने की मांग की है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले भी केंद्रीय गृह मंत्री और मोदी सरकार से कैप्टन अमरिंदर सिंह परीक्षा रद्द करने को लेकर मांग कर चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने पत्र लिखा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर तो रीवा में 750 मेगावाट वाला सोलर पावर प्लांट आज राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। जहां दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के रीवा में लगभग 4000 करोड़ की लागत से 750 मेगावाट और परियोजना में पूर्ण क्षमता के साथ उत्पादन प्रारंभ हो गया है। कल यानी आज 10 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस परियोजना से लगभग 800 लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। रीवा सौर परियोजना 1590 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थापित है। ये दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट और संयंत्रों में से एक है। परियोजना से उत्पादित बिजली का 76% अंश मध्य प्रदेश और बाकी 24% दिल्ली मेट्रो को जो है दिया जाएगा। ऐसा पहली बार हुआ था कि मध्य प्रदेश के किसी पावर प्रोजेक्ट के जरिए राज्य के बाहर भी बिजली दी गई है।
किया गया है, इनकी मोतली को वापस लिया जाए।